वेलकम फ्रेंड्स, ये मेरी पहली वीडियो है और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा आमिस मूवी को। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपसे आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो कहानी शुरू होती है जहां हमें इस मूवी के दोनों लीड कैरेक्टर को दिखाया जाता है और हमें ऐसा बोल सकते हैं कि उन दोनों की लाइफ का एक नॉर्मल दिन दिखाया जाता है। जहां पहले डॉक्टर निर्मली को दिखाया जाता है जो मैरिड होती हैं और उसका एक बेटा भी होता है। निर्मली पेशे से एक बच्चों की डॉक्टर हैं जो सुबह अपने बच्चे को स्कूल की बस तक ड्रॉप करने जाती हैं, फिर अपने क्लिनिक जाती हैं और रात को अपने बच्चे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करके सो जाती हैं। वहीं जो लड़का है जिसका नाम सुमन है वो एक मेडिकल स्टूडेंट है जो कि पीएचडी कर रहा है अलग अलग जगह के खाने पे, स्पेशली नॉन वेज पे। वो शाम को अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी करने जाता है जहाँ ये एक बकरा खरीदते हैं और उसे काट के सुमन ही उससे पकाता है और ये सब बहुत सारा मीट खाते हैं। अब अगले दिन सुबह डॉक्टर निर्मली के घर जाता है क्योंकि उसके दोस्त की तबीयत ज्यादा खाने की वजह से खराब हो जाती है, पर डॉक्टर निर्मली ये बोल के उसके साथ जाने से मना कर देती हैं कि आज संडे है इसलिए वो लीव पे हैं और वो तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। लेकिन सुमन के दोस्त की तबीयत ज्यादा खराब होती है और उसका घर पास में ही होता है, तो डॉक्टर निर्मली उसको देखने के लिए रेडी हो जाती हैं। फिर वो डॉक्टर को बताता है कि ये वेजिटेरियन है लेकिन कल रात को पहली बार इसने नॉन वेज ट्राई किया जो कि उसको बहुत ज्यादा पसंद आया, उसकी वजह से इसने बहुत ज्यादा खा लिया और इसकी तबीयत खराब हो गई। तब निर्मली उसे कुछ दवाइयाँ देकर चली जाती हैं और जाते हुए ये निर्मली को बताता है कि हम कुछ स्टूडेंट्स ने मिलकर एक मीट क्लब बनाया है और मीट क्लब में सिर्फ फ्रेश मीट और अच्छा मीट खाया जाता है क्योंकि मार्केट का मीट पता नहीं कितने दिनों का होता है। तभी डॉक्टर का घर आ जाता है और ये उससे फीस पूछता है पर निर्मली फीस लेने से मना कर देती है। तो सुमन बोलता है कि कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा। तो डॉक्टर बोलती है कि एक काम करना, जब नेक्स्ट टाइम मीट क्लब में कोई मीट बने तो मुझे भी टेस्ट करवा देना, वही मेरी फीस होगी। अगले सीन में सुमन अपने दोस्त इलियास से मिलने जाता है जो कि जानवरों का डॉक्टर होता है और इलियास इसे एक फार्म में लेकर जाता है जहाँ उसे कुछ खरगोश की नसबंदी करनी होती है और इलियास बोलता है कि वहाँ खरगोश का मीट भी मिलेगा। वहीं निर्मली भी अपनी एक फ्रेंड के साथ है जो कि निर्मली से बहुत ऑपोजिट है क्योंकि वो भी मैरिड है और उसका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चल रहा होता है। ये सब निर्मली को पसंद नहीं होता। वो सुपरमार्केट में मीट खरीद रहे होते हैं पर निर्मली को सुमन की बात याद आती है कि मार्केट का मीट पता नहीं कितने दिन पुराना होता है, तो वो मीट नहीं खरीदती है। अब सुमन डॉक्टर निर्मली के लिए खरगोश का मीट लेकर आता है उसके क्लिनिक में और ये दोनों बैठ के खाते हैं खरगोश का मीट जिसको इसने अपने हाथों से बनाया होता है और ये मीट निर्मली को बहुत पसंद आता है। वहीं खाना खाते खाते ये दोनों थोड़ा मीट पे डिस्कशन करते हैं जहाँ सुमन निर्मली को बताता है कि वो मीट पे पीएचडी कर रहा है और यहाँ ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ एकदम फ्रेश मीट मिलता है लेकिन शायद वो जगह आपके लिए नहीं है। इस पे डॉक्टर बोलती है कि अगर जगह साफ सुथरी हो तो वो कहीं भी खा सकती हैं। अगले सीन में दिखाते हैं कि ये डॉक्टर को मैसेज करता है, उससे अपना नंबर सेव करने को बोलता है। तभी वहाँ इलियास आ जाता है और उसको वार्न करता है कि वो लड़की मैरिड है, पर सुमन इलियास की बातों पे ध्यान नहीं देता और इनकी चैट स्टार्ट हो जाती है और ये बहुत सारी चैट करते हैं। सुमन निर्मली को डिनर पे इनवाइट करता है, फिर ये डिनर पे जाते हैं जहाँ ये कबूतर का मीट ट्राई करते हैं। धीरे धीरे इनकी चैट का टाइम बढ़ता जाता है। अब ये दोनों बहुत सारी चैट करते हैं और ये बहुत सारी जगह जाते हैं जहाँ ये अलग अलग मीट भी ट्राई करते हैं। अगले दिन हमें डॉक्टर निर्मली उसकी फ्रेंड से बात करते दिखती हैं जहाँ वो उसकी फ्रेंड को बताती हैं कि एक लड़का है जो बहुत नॉनवेज खिलाता है और वो उसको ये भी बताती हैं कि शायद उस लड़के को मेरे लिए फीलिंग्स भी हैं। तो निर्मली की फ्रेंड पूछती है कि क्या तुमको भी हैं उसके लिए फीलिंग्स। इस पे निर्मली बोलती है कि मैं उससे बड़ी हूँ और मैरिड भी हूँ, पर निर्मली के चेहरे से लगता है कि उसको भी फीलिंग्स होती हैं, बस वो मैरिड होने की वजह से उसे शो नहीं कर पा रही क्योंकि निर्मली को पता है कि ये गलत है। फिर निर्मली की फ्रेंड उसे बोलती है कि अगर ऐसा है तो तू उससे मिलना बंद कर दे और निर्मली बोलती है हाँ मुझे यही करना पड़ेगा। पर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों फिर से मिलते हैं और सुमन निर्मली को एक दावत पे इनवाइट करता है, पर वो उसे बोलती है कि कल दिलीप यानी कि उसका पति आने वाला है तो इसको अभी घर जाना होगा और वो घर चली जाती है। यहाँ सुमन दिलीप की बात सुन के थोड़ा मायूस हो जाता है। वहीं अब निर्मली घर जाती है तो दिलीप उसे सरप्राइज कर देता है क्योंकि वो एक दिन पहले ही आ जाता है। रात को निर्मली दिलीप के साथ डिनर कर रही होती है जो कि पूरा वेज होता है, तो उसे वो पसंद नहीं आता है। एक्चुअली उसे अब मीट खाने की आदत हो चुकी है और वो मीट खाना चाहती है। वो फ्रिज में से चिकन निकाल के खाने लगती है। रात को वो अपने पति को सुमन के बारे में बताती है और इसका पति बोलता है कि उससे कभी डिनर पे इनवाइट करो। वही सुमन ये शहर छोड़ के जाने लगता है और इलियास इसे ड्रॉप करने आता है और बोलता है कि ये तुमने अच्छा किया, तुम उस डॉक्टर के चक्कर में नहीं पड़े, नहीं तो तुम अपनी स्टडीज पे फोकस नहीं कर पाते। और सुमन बस में बैठ जाता है। तभी उसको निर्मली का मैसेज आता है कि आज रात को घर पे एक छोटा सा गेट टुगेदर है और तुम जरूर आना। इस पे सुमन बस से उतर जाता है और अपने रूम पे आकर कपड़े लॉन्ड्री करने लगता है डिनर पे जाने के लिए। वही निर्मली को दिखाते हैं
जो कि सारी वो डिशेज बना रही होती हैं जो सुमन को बहुत ज्यादा पसंद होती हैं। फिर ये डिनर पे निर्मली के घर पहुंच जाता है, जहाँ निर्मली इसे अपने फ्रेंड और उसके पति से इंट्रोड्यूस करवाती हैं। अब ये बातें कर रहे होते तभी सुमन बाथरूम में जाता है, जहाँ वो निर्मली का ब्लाउज देखता है और वो उसकी स्मेल लेने लगता है। पर कोई बाथरूम का दरवाजा खटखटाता है तो सुमन बाहर आ जाता है। फिर सब डिनर कर रहे होते हैं और यहाँ मीट पे डिस्कशन करते हैं। सुमन बोलता है कि जो मीट हमें नॉर्मल नहीं लगता, कुछ लोगों को वो बहुत पसंद होता है, जैसे कि हाथी का, हिरन का, गिरगिट का, और ये सब जानवरों के नाम निर्मली बहुत ध्यान से सुनती है, मानो निर्मली को भी ये सब खाने का मन कर रहा हो। अगले दिन निर्मली दिलीप से नाराज है क्योंकि वो वापस जा रहा है, पर दिलीप उसे समझाता है कि उसका जाना जरूरी है। तभी उसको सुमन का मैसेज आता है, वो उसे दावत पे इन्वाइट करता है, तो निर्मली अपने पति को बिना बताए वहाँ से चली जाती है। और ये दोनों यहाँ लंच कर रहे होते हैं, तभी निर्मली सुमन से पूछती है कि तुमने कभी कुत्ते का गोश्त खाया है, तो सुमन मना कर देता है कि कुत्ते से बहुत प्यार करता हूँ। इस पे सुमन उससे पूछता है कि चमगादड़ का गोश्त खाओगी, तो ये हाँ बोल देती हैं और अपनी फ्रेंड को ये कॉल करके बोलती हैं कि अगर दिलीप का कॉल आए तो उसे बोलना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और ये दोनों किसी होटल में जाते हैं जहाँ चमगादड़ का गोश्त मिलता है। वहाँ ये दोनों उसे खाते हैं और फिर घर आ रहे होते हैं तो दोनों के चेहरे पे एक मायूसी होती है और निर्मली उसके घर से थोड़ा पहले उतर जाती है, ये बोल करके वो यहाँ से पैदल जाएगी। वो घर जाकर दिलीप को गले लगाती है, उसे किस करती है। दिलीप पूछता है क्या हुआ, पर वो कुछ नहीं बोलती। एक्चुअली जब वो चमगादड़ का गोश्त खा रहे होते हैं तब निर्मली के फेस पे कुछ लग जाता है। सुमन उसे हटाने के लिए अपना हाथ आगे करता है, वही निर्मली भी अपना फेस आगे करती है, पर फिर अचानक वो अपना चेहरा पीछे ले लेती हैं। शायद उसको याद आता है कि वो मैरिड हैं और वो ये गलत कर रही हैं। ये सब सुमन अपने दोस्त इलियास को भी बताता है, बोलता है कि वो जानता है निर्मली भी उससे प्यार करती है, पर इलियास उसे वार्न करता है कि बच के रहना, क्या पता वो सिर्फ तेरा यूज कर रही हो। तभी सुमन अपने फोन में निर्मली की फोटो देखता है और उसको कुछ इरोटिक्स फीलिंग्स आने लगती हैं। इन्हीं फीलिंग्स में खोकर वो सो जाता है और सपने से उठकर बोलता है कि मेरा मांस। अब यहाँ से ये पूरी कहानी चेंज होने वाली है। आगे दिलीप चला जाता है वापस अपने कैंप में और सुमन इलियास के पास जाकर बोलता है कि मुझे मेरे मांस का एक टुकड़ा चाहिए रिसर्च करने के लिए। इलियास मना कर देता है। सुमन कहता है कि प्लीज मेरी थाई से थोड़ा सा एक टुकड़ा काट लो, मुझे रिसर्च करनी है। इलियास जानवरों का डॉक्टर होता है तो वो इसके थाई से छोटा सा मांस का टुकड़ा निकाल लेता है और सुमन कुछ वेजिटेबल्स और एग मिला के अपनी मांस की एक डिश रेडी करता है और फिर उसको निर्मली को देने उसके क्लिनिक जाता है। पर पेशेंट के साथ बिजी होने की वजह से निर्मली उसे अभी नहीं खा सकती, इसलिए वो रात को घर जाकर उस डिश को टेस्ट करती हैं। उसे वो बहुत पसंद आती है, स्पेशली उसमें जो मीट होता है वो, लेकिन उसको पता नहीं है कि ये मीट किसका है। निर्मली जैसे ही उस मीट का एक निवाला लेती है उसको एक अलग सी फीलिंग आती है, यानी कि उसको वो बहुत पसंद आता है। फिर निर्मली सुमन को मैसेज करके बताती है कि उसे ये डिश बहुत पसंद आई। वो पूछती है कि मीट किस चीज का था, तो सुमन बोलता है मिल के बताऊंगा। फिर ये दोनों मिलते हैं तो निर्मली पूछती है कि क्या क्या डाला था उसमें। सुमन बोलता है डक का एग, कुछ वेजिटेबल्स और फाइनली ये बोलता है कि मैंने उसमें अपना मीट डाला था। तो इस पे निर्मली हैरान हो जाती हैं। वो वहाँ से उठ के चली जाती हैं, बाहर जाकर वॉमिटिंग करने लगती हैं। अगले सीन में वो अपना माउथ वॉश करते हुए दिखती हैं। शायद वो चेक कर रही हैं कि कोई मांस का टुकड़ा तो अभी तक नहीं फंसा हुआ रह गया, या फिर शायद इंसान का मांस खाने की वजह से वो अपने मुंह को क्लीन कर रही हैं। आगे फिर जब वो सुमन को उसका टिफिन वापस करती हैं तो यहाँ निर्मली के एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं जैसे वो सुमन को कहना चाहती हैं कि उसे और सुमन का मीट चाहिए। सुमन भी ये समझ जाता है और यहाँ से खुद का मीट खिलाने का सिलसिला शुरू होता है। सुमन बार बार अपनी बॉडी से थोड़ा सा मीट निकालता है और अलग अलग डिश बना के निर्मली को खिलाता है। वहीं निर्मली बड़े चाव से उन्हें खाती है। फिर एक दिन निर्मली भी सुमन के लिए कुछ बना के लेके आती है। जब सुमन पूछता है कि इसमें क्या डाला था तो निर्मली अपना पैर दिखाती है, यानी कि उसने इसमें अपना गोश्त डाला होता है, और सुमन साइड में जाकर वॉमिटिंग कर देता है। पर ऐसे ही एक दूसरे को खुद का गोश्त खिलाने का सिलसिला चलता है। अब निर्मली की भूख बिना इंसानों के गोश्त खाए नहीं मिटती। वो बार बार यही सोचती है कि सुमन उसे अपना गोश्त लाकर खिलाए और वो अपनी भूख मिटाए। वो सुमन से पूछती है कि यहाँ कोई ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ इंसानों का गोश्त मिलता हो। तो सुमन कहता है कि तुम्हारे लिए मेरी पूरी बॉडी है ना, तुम जितना चाहो उतना खा सकती हो। पर निर्मली उसे और तकलीफ नहीं देना चाहती। सुमन इलियास को जाकर बोलता है कि मेरे पैर का अंगूठा काट दो। अब इलियास इसकी हेल्प नहीं करता, तो ये बोलता है कि अच्छा मेरे थाई से ही एक टुकड़ा निकाल लो, मुझे एक्सपेरिमेंट करना है। पर इलियास बोलता है कि मुझे पता है तू ये एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं कर रहा, तू वो उस डॉक्टर के साथ मिलकर कुछ गलत कर रहा है, इसलिए अब ये सुमन की हेल्प भी नहीं करेगा। इस पे सुमन खुद ही अपनी बॉडी काटने लगता है और इन दोनों में थोड़ी हाथापाई हो जाती है और इलियास सुमन को एक थप्पड़ मार देता है। तो सुमन वहाँ से चला जाता है। वहाँ निर्मली की फ्रेंड इसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन ये बच्चा उसके बॉयफ्रेंड का है, ना कि उसके पति का, और ये अबॉर्शन नहीं करवाना चाहती। तो निर्मली बोलती है कि तू फिक्र मत कर, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे और कोई रास्ता निकाल लेंगे। तभी इसको सुमन का मैसेज आता है कि आज मैं तुमको खिला नहीं पाऊंगा क्योंकि इलियास ने मेरी हेल्प करने से मना कर दिया है। तो निर्मली उसे हॉस्पिटल आने को बोलती हैं।
ये हॉस्पिटल के मुर्दाघर में जाते हैं जहाँ एक फ्रेश लाश पड़ी होती है। निर्मली बोलती है कि हम इसके हाथ पैर से मांस निकाल लेते हैं। ये सुन के सुमन शॉक हो जाता है। वो निर्मली को ऐसा करने से मना करता है कि हम पकड़े जाएंगे, लेकिन निर्मली को अपनी भूख मिटानी है। वो सुमन से बोलती है कि मैं छोटे छोटे टुकड़े खाकर बोर हो चुकी हूँ, मुझे अब ज्यादा मीट चाहिए। तभी वहाँ कोई आ जाता है और ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। सुमन निर्मली से कहता है कि ये सब मेरी गलती है, अब मैं ही इसे सही करूंगा। इस पे निर्मली इसे कहती है कि तुम मुझे बहुत ज्यादा गोश्त ला कर देना, और वो भी इंसानों का, ताकि मेरी भूख मिट जाए। यहाँ निर्मली ये कहना चाहती है कि अगर वो एक बार में बहुत सारा गोश्त खा लेगी तो शायद इस चीज से उसका मन भर जाएगा और फिर इसे कभी ये चीज खाने की इच्छा नहीं होगी। और सुमन इसे बहुत सारा इंसानों का मीट लाने का वादा करके चला जाता है। तभी सुमन को इलियास का कॉल आता है तो वो उसे अटेंड नहीं करता और वो रोड पे अब सारे लोगों को देखने लगता है और मार्केट से एक छुरा भी खरीद लेता है। फिर वो एक रिक्शे में जाता है और जब अंधेरी जगह आती है तो वो इस रिक्शे वाले पे हमला कर देता है और इनकी थोड़ी हाथापाई भी होती है, पर सुमन रिक्शे वाले को मार के उसे साइड में लेकर जाता है, उसके टुकड़े टुकड़े करने लगता है। तभी वहाँ एक पुलिस वाला आ जाता है और सुमन उसे देख के भागने लगता है, पर उसे पुलिस पकड़ लेती है। वहाँ निर्मली सुमन का वेट कर रही होती है, पर अभी तक ना तो सुमन आता है और ना ही उसका कोई मैसेज। वो खुद सुमन को मैसेज करती है, मगर पुलिस वाले उस मैसेज को पढ़ लेते हैं। सुमन को पूरी स्टोरी बताने को कहते हैं और फिर सुमन पूरी स्टोरी बताता है। वही सुमन का वेट करते करते सुबह हो जाती है और वो अपने बच्चे को स्कूल के लिए छोड़ने जाती है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है, निर्मली को अरेस्ट कर लेती है और मीडिया के थ्रू ये न्यूज पूरे असम में फैल जाती है कि एक पीएचडी स्टूडेंट और एक डॉक्टर इंसान का मांस खाते हैं और इसके लिए उन्होंने एक रिक्शे वाले का मर्डर भी कर लिया। ये बात इलियास को भी पता चलती है। उसे बहुत अफसोस होता है क्योंकि सबसे पहले उसी ने इस काम के लिए सुमन की हेल्प की थी, लेकिन इसको ये नहीं पता था कि सुमन ऐसा कुछ भी कर सकता है। कोई भी इंसान ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता। फिर पुलिस वाले इन दोनों को नकाब पहनाकर लोगों के सामने लाते हैं। यहाँ ये दोनों एक दूसरे को पहली बार टच करते हैं और ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और आगे भी मूवीज के एक्सप्लेनेशन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।